वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे उस वाक़े की जिसका हमने आगाज किया था। नवी जमात में फेल होने पर बाई के हाथों बैन को कत्ल करने का वाक़या जो कि अटारी रोड पर पेश आया। मकतूला की नवी जमात के रियाजी के मजमून में सप्ली आई तो बैन बाइयों में तकरार शुरू हो गया, जिस पर तैश में आकर मुल्जिम आदिल हुसैन ने फायरिंग कर दी। फायरिंग की जद में आकर उसकी बैन मौके पर ही दम तोड़ गई। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तो इतनी दिल दहला देने वाली ये स्टोरी है। खैर, हसनैन ने कुछ स्टोरी शेयर की आपके साथ, फिर उसके बाद ये हुआ कि इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जो है वो मकतूला की लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में उसको शिफ्ट किया, उसको वहां पे मुंतकिल किया गया। अगर दूसरी जानिब बात की जाए तो हुजरा शाह मकीम पुलिस ने मकतूला की वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है, जो कि अभी तक मेरे ख्याल में फरार हो चुके हैं। इस वक्त हमारे रिपोर्टर एडी साबिर ओकाड़ा से हमारे साथ मौजूद हैं। साबिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साबिर साहब, मजीद कोई तफसीलात इस वाक़े की जो है हमने कुछ हद तक शेयर की हैं, जो चीज़ हम मिस कर रहे हैं प्लीज़ वो हमें बताइएगा। जी, ये वाकया ओकाड़ा का नवाही कस्बा है, हुजरा शाह मुकीम। वहां पर अटारी रोड पर ये तलक कलामी हुई है भाई और बहन में, जिसमें भाई ने तैश में आकर सोई हुई बहन को फायरिंग करके कत्ल किया गया है। वजह अनाद सिर्फ उसमें ये थी कि वो रियाजी का एक मजमून, जो 9th क्लास की स्टूडेंट थी, रियाजी के मजमून में वो फेल हो गई, तो भाई ने उसी वजह से उसको फायरिंग करके कत्ल किया है। तो उसकी वालदा की मदयत में उसका बेटा जो है आदिल हुसैन, उसके खिलाफ मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। सिर्फ यही कोई वजह थी जिसमें उनको कत्ल किया गया? मतलब ये कोई वजह नहीं बनती कत्ल होने वाली, इसके पीछे कोई बैकग्राउंड आपने मालूम किया? मुल्जमान पकड़े नहीं गए। पुलिस से भी हमारी इस हवाले से बात हुई थी। उनका कहना था कि वालदा की मदयत में ये मुकदमा दर्ज किया गया है और वालदा ने हमें यही बताया है कि इनकी आपस में लड़ाई हुई है फेल होने पे, और उसके बाद बच्ची सो गई है तो मेरे बेटे ने फायरिंग करके उसको कत्ल कर दिया। 6 फायर मारे हैं उसने, तो वो उसकी मौका पर ही डेथ हो गई थी, लेकिन अस्पताल मुंतकिल किया गया ताकि चेक किया जा सके, लेकिन डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि ये अपनी जान की बाजी हार चुकी है। और जो खानदान है उसके हवाले से क्या रद्द-ए-अमल है? खानदान में इस वक्त क्या रद्द-ए-अमल देखा जा रहा है? खानदान में जो बच्ची का वालिद पहले ही फौत हो चुका है, सिर्फ वालदा थी और ये 2 बहन भाई हैं। अच्छा, तो ये भाई ने बहन को कत्ल कर दिया। अच्छा, आपने शुरू में जिक्र किया था कि मुल्जिमान अभी तक पकड़े नहीं गए। हाँ जी, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन वो अभी कातिल जो है वो फरार है। अच्छा, अकेला ही है ना? मतलब कोई और तो उसके साथ नहीं है ना? फिर मुल्जिम ही है, मुल्जिमान तो नहीं हुए ना? हाँ जी, मुल्जिम है वो। उसका बेटा है, लड़की का भाई है, जो जिनकी मदयत में मुकदमा दर्ज किया गया। उनका बेटा सगा भाई और सगा बेटा है खातून का। सही। अच्छा साबिर साहब, आपकी फैमिली में किसी और से बात हुई? आपने कोशिश की उनकी वालिदा से मिलने की या उस बच्ची की फैमिली में बात? हमारी बात हुई, लेकिन हमें तस्वीर तक भी नहीं दी गई। मेरी अपनी बात हुई थी फैमिली के, उनके एक अजीज है, मैंने कहा था कि बच्ची की तस्वीर हमें दे दें, इस तरह हम प्रोग्राम में ये शामिल करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने माजरत कर ली थी कि हम तस्वीर भी नहीं देना चाहते। ठीक। अच्छा, स्कूल में आप गए, कोई सहेलियों से मालूम हो, स्कूल वालों से मालूम हो कि क्या वजह थी इस सप्ली की और उसके बाद इस तनाजे की? स्कूल में मैं नहीं गया। स्कूल इंतजामिया से मेरी टेलीफोनिकली बात हुई थी, तो उनका कहना था कि बड़ी लाइक फाइक बच्ची थी, लेकिन एक मजमून में रह जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। कोई भी मसला बन सकता था, उसमें रीचेकिंग हो सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और इंतहाई कदम उठाकर बच्ची को मार दिया गया। ठीक। और जब तक ये रिपोर्ट जा रही थी तो उस वक्त तक वो मुल्जिम को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? मतलब वो तो उनके घर में मौजूद था। नहीं, मुल्जिम फायरिंग के बाद फरार हो गया था। पुलिस से हमारी इससे 2-4 बार बात हो चुकी है इस मामले में। एज कितनी थी सर इनकी दोनों की? बच्ची की तो होगी ना 16। जो मकतूला सादिया है जिसको कत्ल किया गया, उसकी उम्र 16 साल थी और उसका बड़ा भाई था आदिल, वो 20-22 साल उम्र बताई जा रही है उसकी। और ये 20-22 साल में पिस्टल कहां से आ गया उसके पास? आई डोंट नो कि उसने कहां से उसका इंतजाम किया, किस तरह कितनी तलक कलामी हुई। अभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है, देखते हैं कि इसमें सिर्फ यही वजह है। इस वाकये को कितने घंटे गुजर चुके हैं अल्लादिता साहब? 48 आवर्स गुजर चुके हैं। 48 आवर्स गुजर चुके हैं और अभी तक एक मुल्जिम पकड़ा नहीं गया। वैसे ये भी बड़ी तशवीशनाक बात है। पुलिस से आपकी जब बात हुई है तो पुलिस का क्या कहना है कि वो क्या कर रहे हैं इस मामले में?
SHO हुजरा शाह मुकीम से बात हुई। फरकशुदा साहब हैं, बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं। उनका कहना है कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुल्जिम जब निकल जाता है, वो इलाके से बाहर चला जाए, मोबाइल बंद कर दे, तो ये ट्रेसिंग का अमल जारी है कि वो अपना मोबाइल ऑन करे या कोई ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि उसको पकड़ा जा सके। चलें, ठीक हो गया। एडी thank साहब, you. बहुत शुक्रिया आपका मैं अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, ये इंतहाई खबर है, इस पर मज़ीद तफसीलात जब आएंगी हमारे पास हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी कराची का रुख करते हैं जी। कराची में तालीमी सेशन के 2.5 महीने गुजर जाने के बाद भी, बल्कि पहले ही वो 2.5 मंथ्स लेट स्टार्ट हुआ, उसके बावजूद दरसी कुतब जो उनकी भी अदब दस्तयाबी है, और उन्होंने इस वजह से जो पेरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो काफ़ी परेशान हैं, वो मुश्किल में इस वक्त मुब्तला हैं। उर्दू बाजार ट्रेड एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि अहम दरसी किताबें बाजार में दस्तयाब नहीं हैं, जबकि नए पब्लिशर्स की जानिब से रियायत में कमी ने मजीद मुश्किलात पैदा कर दी है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि अभी जिस तरह आपने बताया कि तकरीबन 2.5-3 माह होने के बावजूद भी अभी तक जो निसाबी कुतुब हैं वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और जो नई पब्लिशर्स कंपनी हैं वो इस हवाले से अभी तक जो रियायत है उसकी तरफ नहीं जा रहे कि कितना कुछ डिस्काउंट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। और ये मेरा ख्याल है कि इस मुल्क में इस तरह के मसाइल आई थिंक सो कि बहुत ज़्यादा आगे आते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि कुछ ज़्यादा हमें देखा नहीं है कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस पे बातचीत करने के लिए जी हमारे साथ मौजूद है साजिद यूसुफ, जो कि चेयरमैन है उर्दू बाजार कराची के। उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू डूइंग? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, कितना अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। सही। अच्छा साजिद साहब, बताइएगा ये क्या मामलात हैं पब्लिशर्स की वजह से, या ये जो स्टूडेंट सफर कर रहे हैं इतना ज्यादा, बुक्स वगैरह भी नहीं मिल रही, पहले ही उनका जो सेशन है वो लेट स्टार्ट हुआ है, तो क्या मसाइल हैं असल में? दरअसल ये हमारा सेशन स्टार्ट होना था जो 2024 के मार्च और अप्रैल में ना जी। तो हमारी केयर टेकर हुकूमत थी, राना हुसैन साहबा थी। अच्छा, जो साहबका चेयरमैन थे हमारे आगा सोहेल साहब, इन्होंने अक्टूबर नवंबर में हमारी एलोकेशन भी होती है और टेंडर भी हो जाता है, वो इन्होंने डिले किया, और चीफ जस्टिस बाकिर हुसैन साहब थे, उन्होंने इनको सस्पेंड किया दिसंबर में। ठीक। और फिर जाके ये लास्ट जो 2023 की बुक शॉर्ट थी वो जाके फेब में पूरी गई, एक्स्ट्रा बजट देने के बाद। फिर हमारा जो एक पब्लिशर था जो अपनी मफाद की खातिर वो पहुंच गया कोर्ट, और 4 दफा उसने स्टे लिया, मतलब गवर्नमेंट के काम में मुदाखलत की, और से काम रोका गया, और 2 दफा टेंडर को कैंसिल करवाया। फिर अप्रैल तक ये केस लगे रहे। इसके बाद फिर जस्टिस साहब ने ऑर्डर किया कि यार ये तो बच्चों के साथ गया है, और हमारा सेशन चला गया अगस्त में। आज 2.5 महीने के बाद भी 25 से 30% बुक्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ज्यादातर 9-10 और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। अब ये बताया जा रहा है कि शायद 30 अगस्त के बाद ये बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी। अच्छा, ये बताइएगा कि स्टेशनरी के ऊपर जो टैक्सेस वगैरह लगे हैं इससे क्या कोई फर्क पड़ेगा, और बुक्स कितनी ज्यादा महंगी होंगी, क्योंकि टैक्सेस तो हर शोबे पे लगे हैं और उस पर भी लगा दिया गया गवर्नमेंट की जानिब से। जी बिल्कुल ऐसा ही है। स्टेशनरी पे इन्होंने 18% GST लगाया है, और जो है ना 0.5% एडवांस टैक्स ले रहे हैं फाइलर से, और नॉन फाइलर से 2.5%, और 5 से 6% आपको मालूम है ये कंपनी जितनी बड़ी बड़ी तीसरी ने अपने रेट बढ़ा दिए, तो तकरीबन अगर सारा मिला जुला के 24 से 25% मतलब इन्होंने स्टेशनरी महंगी कर दी। एक पेंसिल अगर 20 रुपए की थी, एक 191 रुपीज का पैकेट था, आज 214 रुपए का होलसेल में पैकेट है, यानी 30 रुपए की रिटेल में सेल हो रही है। तो ये एक हमारा हुकूमत के वक्त से भी बड़ी खसूसी इंतजा है कि ये हमारी जो बुक्स हो गई या स्टेशनरी हो गई, इस पे तलबा पे बड़ा रहम किया जाए और ये टैक्सेस खत्म किए जाए। ठीक हो गया। चलें जी, यूसुफ साहब आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, साजिद यूसुफ साहब के साथ। अच्छा, ये एक तो अजीब तरह के मसाइल, बल्कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में पाकिस्तान में ये मसाइल हमारे सामने अक्सर आते रहते हैं। और अगर कराची की बात की जाए, देखिए सबसे बड़ा शहर है, आबादी बहुत ज़्यादा है, और ऑब्वियसली स्टूडेंट्स की तादाद भी ज़्यादा होगी, तो वो सब बच्चे सफ़र कर रहे हैं। कुछ गवर्नमेंट के मसाइल हैं उसकी वजह से, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो भी मसाइल उनके हल की तरफ फौरी तौर पर बढ़ा जाए, उनको हल किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही ऐसा मसला है कि जिसको हल होना बनता है। बिल्कुल ऐसे ही है, वरना हमारे स्टूडेंट्स जो है, हमारा जो मुस्तकबिल है वो सफ़र कर रहे हैं इस पे। एनी हाउ, यहाँ पे शामिल करने लगे एक ब्रेक। आपने देखते रहना है सबकी सोच, क्योंकि जब हम वापस आएंगे तो बहुत मजेदार किस्म के टॉपिक्स हमारे पास मौजूद है डिस्कशन के लिए।